सबसे पहले खेल की दुनिया से आपको बताएं कि आईसीसी वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से टीम मैनेजमेंट की मुलाकात, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम मैनेजर रेहानुल हक भी मौजूद। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर गुफ्तगू। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम से आज मुलाकात शेड्यूल नहीं है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी उसामा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर मौजूद हूं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने अहम बैठक लगा ली है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों और पछाड़ का सिलसिला जारी है। इसी लिहाज से आज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम मैनेजर रेहानुल हक की मुलाकात जारी है। एक तफसीली मुलाकात है जिसमें कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर और हेड कोच ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट ज़का अशरफ को दी जाएगी और इसी हवाले से आइंदा के फैसले भी किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात आज शेड्यूल नहीं है। चेयरमैन पीसीबी से उनको किसी भी वक्त अलबत्ता मुलाकात के लिए तलब किया जा सकता है और उनसे भी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से पूछा जा सकता है, लेकिन अभी मुलाकात जारी है इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, टीम मैनेजर रेहानुल हक और हेड कोच जो हैं कौमी क्रिकेट टीम के ग्रांट ब्रैडबर्न, उनसे मुलाकात जारी है। और कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप और एशिया कप परफॉर्मेंस की वजह जानने के लिए आज अहम बैठक लगाई जा रही है। इसके बाद कई तब्दीलियों के इशारे हैं और कई इस्तीफे आ सकते हैं, कई को बरतरफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की एक लहर चल पड़ी है। इससे पहले कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया था। वही सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान किया था, उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इंजमामुल हक तो खुद मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन तौसीफ अहमद की सरबराही में जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी कायम की गई थी उसको भी बगैर किसी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा आना था उन्होंने उसके लिए सिलेक्शन करनी थी, लेकिन उससे पहले ही कल पीसीबी ने उस सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग कर दिया। और आज कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और टीम मैनेजर रेहानुल हक की इस वक्त पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है और टीम की नाकिस परफॉर्मेंस का एक उसामा, ये बताइए, कल से ही खबरें आ रही थीं कि आज मुलाकात होगी बाबर आजम की और ज़का अशरफ की। इस हवाले से अब पीसीबी ने बयानिया दिया है कि कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। अंदर की खबर क्या है? क्या मुलाकात को ड्रॉप किया गया है या मुलाकात पहले से शेड्यूल ही नहीं थी? इसमें कोई शक नहीं कि कल से ये बातें चल रही थी कि चेयरमैन पीसीबी से कप्तान बाबर आजम भी आज मिलेंगे और हमारी इतलात के मुताबिक उन्हें तलब किया गया था, लेकिन अब चूँकि बाद में ये इतला सामने आई कि उनको 1-to-1 उनसे मुलाकात होगी। पहले टीम मैनेजर और हेड कोच की मुलाकात होगी, उसके बाद कप्तान बाबर आजम से 1-to-1 मुलाकात होगी जिसमें और कोई शरीक नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ होंगे और बाबर आजम होंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमें इतलात मिली है कि आज कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है उनकी चेयरमैन पीसीबी के साथ। अलबत्ता चेयरमैन का इस्तेकाक है कि वो किसी भी वक्त कप्तान को तलब कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त उन्हें तलब करके उनसे जो तफसीली रिपोर्ट है कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से उन पर तलब की जा सकती है, उनसे बातचीत की जा सकती है। लेकिन आज मुलाकात जो है वो अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से वो यही है कि अभी तक जो मुलाकात है कप्तान बाबर आजम। शुक्रिया मोहम्मद उसामा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि स्मोक अब सिर्फ लाहौर का मसला नहीं रहा। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबे कब तक मुकम्मल होंगे? अदालत का LDA से इस्तफसार। 90% का मुकम्मल हो चुका है, आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश कर देंगे। वकील LDA का जवाब, इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 हफ्ते पहले जो स्मोक थी वो दोबारा ना हो। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने स्मोक केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए वाक पर समाअत का आगाज किया तो LDA के सीनियर लीगल एडवाइजर और मुजफ्फर अली गिरफ्तारान अदालत में पेश हुए और इस मौके पर अदालत ने रिपोर्ट भी जमा करवाई, जिसके बाद
جسٹس شاہد کریم نے کمشنر لاہور کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور ریمارک دیے کہ اسموگ اب صرف لاہور کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مکمل شٹ ڈاؤن کیا جائے اور 2 روز ورک فرام ہوم کیا جائے، تو اس معاملے پر سرکاری وکیل نے کہا کہ کمیشن کے ممبران کی جمعے کے روز نگران وزیر اعلیٰ سے میٹنگ شیڈول ہے اور اس میں اس حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس پر عدالت نے مزید کارروائی 17 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ ٹھیک ہے اشفاق، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ بارش کے باعث کم ہوئی اسموگ میں ایک بار پھر سے اضافہ۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے جبکہ پاکستان میں پہلے نمبر پر موجود۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 234 ریکارڈ۔ ماہرین موسمیات کے مطابق شہر میں تاحال بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر میں اسموگ کے سائے پھر سے گہرے ہونے لگے۔ اسموگ ایمرجنسی، اسمارٹ لاک ڈاؤن سبھی ناکام ہوتے دکھائی دینے لگے۔ شہر کی فضا میں تاحال سانس لینا دشوار۔ کم سے کم ٹمپریچر 16 جبکہ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں تاحال بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں لاہور کا دوسرا نمبر برقرار۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 234 ریکارڈ۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300۔ عامر ٹاؤن میں 255 ریکارڈ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسموگ کی روک تھام کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹینکرز کی مدد سے شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ بڑھتی فضائی آلودگی بچوں، بوڑھوں، پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک اور اینک کا استعمال لازم کریں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت داتا دربار توسیع بارے اجلاس ہوا ہے۔ منصوبے میں داتا دربار مسجد کی توسیع شامل، گرین ایریا بھی بنایا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے داتا دربار توسیع منصوبے کا PC1 بنانے کی ہدایت کر دی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت داتا دربار توسیع کے بارے میں اجلاس ہوا۔ منصوبے میں داتا دربار مسجد کی توسیع شامل ہے، گرین ایریا بھی بنایا جائے گا، جبکہ کمشنر لاہور نے داتا دربار توسیع منصوبے کا PC1 بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس داتا دربار توسیع بارے تھا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ منصوبے میں داتا دربار مسجد کی توسیع شامل، گرین ایریا بھی بنایا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے داتا دربار توسیع منصوبے کا PC1 بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اجلاس کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ اجلاس کے مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کو سرکاری گاڑیاں جلانے اور پولیس تشدد کا کیس خدیجہ شاہ، روبینہ خان سمیت 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابر گل خان نے سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نعمان نور نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی نعمان، سماعت کا احوال بتائیے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سالہ 9 مئی کے مختلف مقدمات پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر 5 ملزمان کی درخواست ضمانتیں بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے خدیجہ شاہ، روبینہ خان سمیت ان 5 ملزموں کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور عدالت نے ان ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے ان ضمانتوں پر سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج تھا، جبکہ آج عدالت نے ملزمان کے وکلا نے دلائل مکمل کیا اور موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی متعدد ججمنٹ موجود ہے، جس پلی پر ہم درخواست ضمانت کی سزا کر رہے ہیں۔ عدالت ہماری ضمانتیں منظور کرنے کا حکم جاری کرے، جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور اب ملزمان کی ضمانتیں منظور کرنے کا حکم دے دیا۔ شکریہ نعمان۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس پاکستان منرلز اینڈ مائنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مستقبل کے ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے PMDC کے اقدام کو سراہا۔ اس اجلاس کا احوال جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں پاکستان منرلز اینڈ مائنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس میں شرکت کی گئی، جبکہ مینیجنگ ڈائریکٹر PMDC اور دیگر
मुतल्लिका अफराद भी मौजूद थे। इजलास में मुस्तकबिल के तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, जबकि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़ब करने के दौरान जो दरपेश रुकावटें हैं उनके हल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इस मौका पर PMDC के मजीद तरक्याती प्रोग्राम का मुआजना भी किया गया। PMDC के नए रॉक सॉल्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स की तनसीब का तफसीली जो मंसूबा है वो भी इस इजलास में ज़ेरे बहस आया। ये रॉक साल्ट माइनिंग में दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों के हवाले से बातचीत की गई। पाकिस्तान मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नुमाइंदे ने सूबाई वजीर को मुस्तकबिल के इक़दामात के बारे में गया कि नई में मुकम्मल तौर पर मशीनी कानकुनी को अपनाया जाएगा और मौजूदा कानों को आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज मैकेनाइजेशन की तरफ मुंतकिल किया जा रहा। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि बरामद के लिए साल्ट पाकिस्तान और मेरिकल साल्ट USA के साथ MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। ज़ैन, ये भी बताइए कि इस तरह कामों में मुतल्लिका इदारों को फंड्स का इशू होता है, उस हवाले से भी कोई इक़दामात किए गए हैं? बुनियादी तौर पर तो जो दीगर ममालिक के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं और गैर मुल्की सरमायाकारों को इस माइंस एंड मिनरल्स की तरफ राग़ब किया जा रहा है, उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मादनी ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए और इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमेशा जो डिपार्टमेंट है उनको फंडिंग का इशू रहता है। तो इसी बुनियाद पर ये फैसला किया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़ब करते हुए उनकी सरमायाकारी के जरिए ये जो माइंस एंड मिनरल्स की इंडस्ट्री है इसको। ज़ैन, हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि LDA रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और सिफ्टिंग करने का ये मंसूबा है। रिकॉर्ड की सिफ्टिंग में LDA को एक और मुसीबत आन पड़ी। मुख्तलिफ स्कीमों में मिसिंग फाइल्स और इन्वेंट्री में मौजूद न होने वाली फ़ाइलों को सिफ्ट करना मुअम्मा बन गया। LDA ने मिसिंग फ़ाइलों के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। ज़ैनुल आबदीन, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। मौजूदा सूरत हाल में LDA का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और शिफ्टिंग के मंसूबे पर काम जारी है। ताहम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग में LDA को एक और मुसीबत आन पड़ी है कि LDA की मुख्तलिफ स्कीमों में मिसिंग फाइल्स और इन्वेंट्री में मौजूद ना फाइलों को शिफ्ट करना एक मुअम्मा बन चुका है। मिसिंग फाइल्स का रिकॉर्ड LDA के पास मौजूद नहीं है, जिसके सबब फ्रॉड का जो खदशा है वो भी बढ़ चुका है। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद LDA ने मिसिंग फाइलों के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी है और इब्तदाई तौर पर जोहर टाउन हाउसिंग स्कीम की मिसिंग फाइल्स के लिए स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि 6 अफसरान पर मुश्तमिल है। डायरेक्टर IT LDA को स्क्रूटनी कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 7, डायरेक्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन, डेप्यूटी डायरेक्टर अकाउंट्स हाउसिंग 11 और असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 11 को कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी के TOR भी वज़ा कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक। ठीक है ज़ैन, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ तैयार। महकमों की तरफ से बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़। हफ्ते को मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियाँ बंद करने की तजवीज़। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्मोक के हवाले से इजलास आज शाम को होगा। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी, स्मोक के तदारुक के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई सब कैबिनेट कमेटी की जानिब से कुछ अहम तजावीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को भिजवा दी गई हैं, जिसको देखते हुए आज शाम को इजलास तलब किया गया है। इन तजावीज़ को देखते हुए कुछ अहम इजलास में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो तजावीज़ भिजवाई गई हैं उसके मुताबिक पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाया जाए और बुध को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़ दी गई है। हफ्ते के रोज मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियाँ और जो है रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पे बंद करने की तजवीज़ है। सिर्फ टेक होम डिलीवरी की इजाज़त दी जाए। और ये भी तजवीज़ में शामिल किया गया है कि बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर गाड़ियों के इंजन बंद करने की तजवीज़ है। शहर में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को भी महदूद करने के साथ साथ सरकारी दफातर में बुध के रोज आधे मुलाजमीन काम करने की तजवीज़ दी गई है। बुध और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की भी तजवीज़ है। स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह लाहौर में गैर मामूली ट्रैफिक। आपका शुक्रिया हसन रजा।
कस्टम्स के मुख्तलिफ ग्रेड के 69 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादलों का मामला। FBI की 9 ऑफिसर्स को चार्ज न छोड़ने की हिदायत। 60 ऑफिसर्स को अपने नए चार्ज फौरी संभालने की हिदायत। ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर को जारी किया गया था। राहिल अली से तफसीलात जानेंगे। जी राहिल बताइए। FBI ने पाकिस्तान कस्टम के मुख्तलिफ अफसरान का जो है तबादलों का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया। ये मामला भी है जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 अफसरान को अपने चार्ज न छोड़ने की जो है वो हिदायत की है। ग्रेड 19 के पीर ज़्यादा मोहम्मद उमर कासिम को बतौर सेक्रेटरी FBI क्वार्टर जो है हेडक्वार्टर से खिदमत जारी रखने की हिदायत की है। उस्मान तारिक को भी अपनी मौजूदा चार्ज पर जो है वो जो खिदमत है वो जारी रखने की हिदायत की गई है। ये दोनों अफसरान जो है वो FBI ने मुख्तलिफ शहरों के डायरेक्टरेट से लॉ एनफोर्समेंट और जो है एयरपोर्ट पर तैनात किया था। उधर का 7 कस्टम अफसरान को भी अपने चार्ज मजीद अहकाम तक छोड़ने का जो है वो मरासला जारी कर दिया गया। इसके अलावा 60 अफसरान को अपने नए चार्ज फौरी संभालने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन जो है वो 23 अक्टूबर को जारी किया गया था। जी, तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। राहिल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। ब्रायलर गोश्त की कीमत फिर बढ़ने लगी। फार्मी अंडे पहुंच से दूर। सब्जियां और फल भी कुव्वते खरीद से बाहर हैं। शहरी कहते हैं कि आमदन कम और महंगाई बहुत ज़्यादा है। होशरुबा महंगाई गरीब की बस यही दुहाई। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुश्किल तर हो गई। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 484 रुपए मुकर्रर। मुर्गी का साफी गोश्त 560 रुपए और बोनलेस ब्रायलर 680 रुपए फी किलो है। फार्मी अंडे 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। ओपन मार्केट में लहसुन चाइना 700 रुपए, खीरा, घिया तोरी और करेले 100 रुपए फी किलो है। साग 50 रुपए, फूल गोभी 60, शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो है। फलों में सेब 400, अनार बदाना 950 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं आमदन कम है और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई का बहुत जोर है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, आलू इतने महंगे हैं, हर सब्जी बहुत महंगी है। 150-200 से कम सब्जी नहीं मिलती। सोचता है तो बंदा क्या बनाए क्या पकाए। महंगाई बहुत ज्यादा है, काम वगैरह है नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब मजदूर तबके के लिए बहुत वैसे ही मुश्किल होया पड़ा है। आटा बहुत महंगा हो गया, घी, चीनी, प्याज, टमाटर। मार्केट में ग्राम फरोशी भी अरूज पर है। दुकानदार अशिया जरूरिया के मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा कर दिया। मुलाजमीन को तनख्वाहों में सेक्रेटरीट अलाउंस की मद में इजाफा किया गया। इसी पर तफसीलात लेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए। उनके लिए अच्छी खबर है कि जानिब से तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया और ये इजाफा जो है सेक्रेटरीट अलाउंस की मद में किया गया है और 50% तक जो है ये तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। बाज़ मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5,000 और बाज़ अफसरान की तनख्वाहों में 30 से 50 हजार रुपये तक इजाफा हुआ है और अब ये तनख्वाह अगले रवा माह से जो है इजाफे के साथ मिलेगी। मुलाजमीन की जानिब से चेयरमैन और बोर्ड ऑफ गवर्नर का शुक्रिया अदा किया गया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में जो उनकी मुश्किलात थी उसमें इनको कुछ रिलीफ मिलेगा। जी, आपका शुक्रिया आतिफ।